दोस्तों तारीख गवाह है कि जब भी मुसलमानों ने किसी रियासत को फतह किया है तो इसके पीछे दो बड़े ग्रोहों का हाथ होता है, जिसमें से एक ग्रोह उलमा कराम और दूसरा मुजाहिदीन इस्लाम का है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तारीख के बहुत से बहादुर मुजाहिदों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी हिम्मत और बहादुरी की वजह से ऐसी फतूहात हासिल की जो नाकाबिल तस्खीर थीं और दुनिया को हैरान कर दिया। और इन बहादुर हस्तियों को तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हजरत उमर के बारे में। दोस्तों शायद ही कोई मुसलमान होगा जो हजरत उमर बिन खत्ताब से वाकिफ ना होगा। ये इस्लामी तारीख के दूसरे खलीफा थे और इनके दौरे खिलाफत में मुसलमानों को सबसे ज्यादा फतूहात हासिल हुई और दीन इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। हजरत उमर की वालिद का नाम अल खत्ताब था। ये तारीख के सबसे ताकतवर और बाअसर हुक्मरान थे। ये मक्का में शुरू के दौर में ही ईमान ले आए थे। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। दोस्तों इसकी एक मिसाल ये है कि फारस और बजंतीन जो दुनिया की बड़ी ताकतें थी उस वक्त हजरत उमर के दौरे खिलाफत में फतह हुई। सिर्फ 10 साल के मुख्तसर मुद्दत में फारस, बजंतीन, शाम, फलस्तीन, मिस्र और तुर्क का कुछ हिस्सा इस्लाम के ज़ेरे दस्त आ गया। हजरत उमर महज एक फातह ही नहीं थे बल्कि बेहतरीन मुंतजिम भी थे। उन्होंने दुनिया को ऐसे ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म निज़ाम कायम करके दिखाया जिसे आज भी दुनिया के बेहतरीन ममालिक अपना कर तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। एक बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। एक और हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में बहुत से लोग रसूल नहीं थे लेकिन इसके बावजूद अल्लाह से बात किया करते थे। अगर मेरी उम्मत में से कोई ऐसा होता तो वो उमर होता। दोस्तों बात करते हैं हजरत अली इब्न तालिब के बारे में। दोस्तों हजरत अली प्यारे नबी के चचा जाद भाई और दामाद थे। उन्होंने नबी के साथ तमाम गज़वात में भी शिरकत की। हजरत अली बेहद बहादुर इंसान थे। जिस काम को करने का सोचते इसे पाया तकमील तक पहुंचाते थे। जंग के मैदान में बड़े बड़े बहादुर जंगजू भी हजरत अली को ज़ेर नहीं कर सके। वो बेहद अक्लमंद और ज़हीन साहबी थे। दोस्तों एक बार साहबा कराम खैबर की जंग में किले को फतह नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि साहबा कराम की हिम्मत जवाब देने लगी। उस वक्त हजरत अली आए और उन्होंने अपने बाजू से खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका। इस दरवाजे को खोलने के लिए भी दोस्तों 40 लोग दरकार होते थे। इस वाक़े के बाद हजरत अली को हैदर का खिताब मिला जिसका मतलब अल्लाह का शेर है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में। दोस्तों खालिद बिन वलीद का लक़ब सैफुल्लाह था। सैफुल्लाह का मतलब है अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद ने बहुत मुख्तसर अफवाज के साथ बजंतीन और फारस जैसे अजीम ताकतों को उखाड़ फेंका था। इनकी सारी जिंदगी जंग मैदान में गुजरी लेकिन वो शहीद नहीं हुए, जिसका इन्हें आखिरी वक्त में बहुत दुख था। और इसकी वजह यह थी कि वो अल्लाह की तलवार थे और अल्लाह की तलवार कभी टूट नहीं सकती। वो जिस जंग में हिस्सा लेते इस जंग को जीत जाते थे। दोस्तों तारिक बिन जियाद से कौन वाकिफ नहीं। दोस्तों तारिक बिन जियाद मूसा बिन नसीर के गुलाम थे। मूसा बिन नसीर ने इन्हें इस्लामी फौज का सिपा सलार मुकर्रर किया था। तारिक बिन जियाद अपनी फौज लेकर स्पेन के साहिल पर उतरे और अपनी सारी किश्तियां जला डाली और अपनी फौज से कहा, फतह या शहादत, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। दोस्तों फिर दुनिया ने देखा कि मुसलमानों ने स्पेन को किस तरह फतह कर दिखाया। दोस्तों ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम महज 17 बरस के थे जब उन्होंने राजा दहर की फौज को शिकस्त दी। राजा दहर एक हिंदू राजा था। उसने चंद मुस्लिम खवातीन और बच्चों को अपना यरगाल बना लिया था। इन खवातीन में से एक ने मुस्लिम हुक्मरानों को दुहाई दी। जब उस वक्त के मुस्लिम हुक्मरानों को ये बात मालूम हुई तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को फौज लेकर सिंध की तरफ भेजा ताकि वो खवातीन और बच्चों को आज़ाद करवा सके। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम वो सिपा सलार था जिसने पहली बार एशिया में इस्लाम मुतारिफ करवाया। महमूद गजनवी।
दोस्तों महमूद गजनवी गजनी के हुक्मरान था। ये जगह अफगानिस्तान में वाक़या है। उन्होंने बरसगीर में हिंदुओं से जंग की और हिंदुओं की सबसे बड़े मंदिर सोमनाथ पर 17 हमले किए और कामयाब होकर मंदिर में मौजूद तमाम बुत गिरा दिए। इनमें सोमनाथ नामी बुत सबसे मशहूर है। इसके बारे में हिंदुओं का कहना था कि इसे कोई फतह नहीं कर सकता और ना इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं ने महमूद गजनवी को बुत ना तोड़ने पर बेशबहा कीमत देने की पेशकश की, जिसे उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं बुत फरोश नहीं, बुत चिकन कहलाना पसंद करूंगा, और सोमनाथ का बुत तोड़ डाला। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।